तो वाकई में जो तस्वीरें हैं वो चिंता का विषय है। ऐसे में क्या जो क्लाउड सीडिंग हो रही है उसकी वजह से भी ये एक बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से बादल बनाए गए, किस तरीके से बनाए गए वो ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 2014 से क्लाउड सीडिंग का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। 2014 में क्लाउड सीडिंग के 187 ऑपरेशन चलाए गए, हेलीकॉप्टर से क्लाउड सीडिंग की गई, हेलीकॉप्टर का इसमें प्रयोग हुआ। हर ऑपरेशन में $3000 का खर्चा हुआ और 5 से 6 बादलों को बनाने में लगभग 3 घंटे का जो वक्त है वो लग रहा है। 2017 में क्लाउड सीडिंग के 214 ऑपरेशन चलाए गए, 2014 की बात हुई। फिर उसके बाद ये देखिए 2018 में क्लाउड सीडिंग हुई जिसके 184 ऑपरेशन चलाए गए। 2019 में भी क्लाउड सीडिंग के 247 ऑपरेशन चलाए गए हैं। इस तरह से क्लाउड सीडिंग को अंजाम दिया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से बादल बनाए गए हैं और जो बादल बनाए जाते हैं उसको लगभग 3 घंटे का जो पूरा समय है वो लगता है और उसकी वजह से शायद ये जो मौसम की जो पूरी मार है वो देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे आतंकप्रस्त पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन खराब होती हुई नजर आ रही है। कभी पानी का संकट, कभी बिजली का संकट, कभी खाने पीने को लेकर वहां की आवाम जो है परेशान होती हुई नजर आती है और अब नौकरी का संकट भी पाकिस्तान पर खड़ा हो गया है। जी, पाक सरकार ने सरकारी नौकरी में भारी कटौती की है जिस वजह से वहां की आवाम परेशान हो गई है और पाकिस्तान एक बार फिर से भूखमरी की दहलीज पर खड़ा हो गया है। कंगाल पाकिस्तान में चारों ओर मचा हाहाकार। पाकिस्तान का खजाना खाली और पत्ती गुल। अब पाकिस्तान के 1.5 लाख लोगों की नौकरियों पर संकट। इससे पहले ठप पड़ा कपड़ा रोजगार। एक झटके में 70 लाख लोग बेरोजगार। कंगाल पाकिस्तान में आटे के संकट के बाद बिजली संकट भी एक बड़ी मुसीबत लेकर आया। एक एक कर सभी सेक्टर पर कर्ज और कंगाली की मार साफ नजर आ रही है। जहां रेल के किराए के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दोबारा से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान की कंगाली को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स और खिल्ली उड़ाने की बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को कभी गंभीरता से नहीं लेता है। पाकिस्तान क्राइसिस के वीडियो आते रहते हैं और आते भी रहेंगे। कभी आटा नहीं है तो घास खा लें। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के सामने हर सुबह एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। महंगाई के कारण आम पाकिस्तानी की थाली से रोटी गायब होने लगी है। आटे जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है और इस दौरान ही बिजली संकट के कारण पाकिस्तान के करीब 30 शहर अंधेरे में डूब गए। वहीं अब पाकिस्तानी आवाम के सामने रोजगार का संकट गहराता जा रहा है। हजारों पाकिस्तानी हर रोज अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने घोषणा की है कि संघीय सरकार ने लागत में कटौती और दक्षता बढ़ाने के व्यापक अभियान के तहत कटौती करने और 1.5 लाख नौकरियां समाप्त करने का फैसला लिया है। Private sector has to create jobs and lead the country going forward. तो इसलिए I think कि वो इसका एक आपका जवाब है कि देखिए हम तो पहले जो वैकेंसीज हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं और so I think from that perspective it's important कि अगर प्राइवेट सेक्टर फले बढ़ेगा और आगे ग्रोथ होगी तो इंशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आगे इसमें निकलेंगी। भारी बेरोजगारी की आशंका की वजह से पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द इंटरनेशनल मॉनेटरी यानी IMF से राहत पैकेज की उम्मीद कर रही है। पाकिस्तान एक ऐसे भंवर के जाल में फंस चुका है जहां उसे बाहर निकलने के लिए किनारा नहीं दिखाई दे रहा और अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में महंगाई दर नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की माली हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ गया है और पाकिस्तान
इस कर्ज को अदा करने की हालत में नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक समेत दूसरे विदेशी बैंकों के आगे भीख के लिए कटोरा लेकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, आतंकप्रस्त पाकिस्तान तो पहले से ही, लेकिन अब वो भिखारिस्तान भी बन गया है। कैसे, ये भी समझाते। देखिए, पाकिस्तान की जनसंख्या करीब 23 करोड़ की है और पाकिस्तान में भिखारियों की संख्या 2 करोड़ की है। जी हां, 2 करोड़ की संख्या जो भिखारियों की वहां पर है। दावा है कि 20 लाख पाकिस्तानी विदेशों में भीख मांगते हैं। इनमें सऊदी अरब, कतर, मलेशिया समेत कई देशों के शामिल हैं। दुनिया भर में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तानी भिखारियों से यूएई की सरकार भी परेशान है। यूएई 80% बर्फ की चादर से ढका है और ये एक अमेरिका सेना का जो अड्डा है इसे बताया जाता है और अमेरिका अब इसे खरीदना चाहता है, यानी कि ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे निजी दौरे पर ग्रीनलैंड पहुंचे, जिससे अटकलें अब तेज हो गई हैं कि आने वाला अमेरिकी प्रशासन डेनमार्क के क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का विमान नुक में उतरा, जो विशाल और बर्फीले क्षेत्र की राजधानी है, जहां करीब 57,000 निवासी हैं। दरअसल अमेरिका अपनी जमीन से 4,859 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए मोलभाव पर उतर आया है। व्हाइट हाउस आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड खरीदने की मंशा जाहिर कर दी थी। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कंट्रोल है। वैसे तो ग्रीनलैंड एक स्वायत्त देश है, लेकिन बड़े मुद्दे, फॉरेन पॉलिसी जैसी बातों को डेनिश की सरकार देखती है। ट्रंप से पहले भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को क्यों खरीदना चाहता है। दरअसल पहली वजह उसका रणनीतिक महत्व। ग्रीनलैंड से अमेरिका आसानी से रूस, चीन और उत्तर कोरिया के मिसाइल अटैक को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी वजह ये कि ग्रीनलैंड मिनरल रिच देश है, अमेरिका इसका इस्तेमाल करना चाहता है। इससे पहले अमेरिका अलास्का को रूस से $7.2 मिलियन पर खरीद चुका है। बाद में यहां पेट्रोलियम और गोल्ड की खदानें मिली, जिससे अमेरिका और अमीर होता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।